आज हम कक्षा 8वीं की पहली कविता ध्वनि पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि साइंस में ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, परंतु यहाँ आवाज से अर्थ है नवयुवकों को जगाना या युवकों को जगाना। इस कविता के कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अन्य नाम है निराला, जिनका जन्म 21 फरवरी 1896 को हुआ था और जन्म स्थान है मेदिनीपुर जिला बंगाल। जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अर्चना, अनामिका आदि, और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को हुई थी। कविता का स्वर वाचन। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे बन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात कलियां डालियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। जगा के प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींचे लूंगा मैं अपने नवजीवन को अमृत सहस खींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वो जहानन, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता को माइंड मैप के द्वारा आपको समझाया जाएगा, जिसमें नए शब्द, भावार्थ यानी अर्थ, अलंकार, विशेषण, तुकबंदी और मोरल आपको बताया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको कविता का सार यानी आपको समरी समझाती हूँ कि कवि यह बताते हैं, कवि यह मानते हैं कि कवि यह कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे हरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सोई थी। कवि कहते हैं जो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे, नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से, तन्मयता से मानव जीवन को संवारने में अपनी खुशी सुख को दान करने के लिए तैयार है। वे चाहते हैं कि हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियां नहीं ला देते। अब हम इसे 4-4 पंक्तियों के द्वारा व्याख्या पढ़ेंगे या इसका अर्थ पढ़ेंगे। पहली 4 कविता की लाइनें हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया है, अतः कभी उनका अंत नहीं होगा। कवि का अंत अभी नहीं होगा। वे मानते हैं कि उसका अंत नहीं होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि वह आशावादी हैं। जैसा कि हमने जाना, इस गुण की वजह से यह मानते हैं अभी उनका अंत नहीं होगा जब तक वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते। अगली 4 पंक्तियां हैं। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा के प्रत्युष मनोहर। यहाँ 2 शब्द आए, हरे हरे। हरे हरे यह जिसे हिंदी में युग्म शब्द कहा जाता है। पात यानी पत्ते, डालियां और कलियां जो है, डालियां और कलियां में बहुवचन है। कोमल यानी सॉफ्ट, गात यानी शरीर, स्वप्न यानी सपना, मृदुल यानी जो होता है कोमल, कर यानी हाथ। कभी यह कहना चाहते, प्रकृति का वर्णन कहना चाहते कि चारों ओर हरे हरे वृक्ष हैं, पौधों पर कलियां खिली हुई हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे हरे पौधे हैं, कलियां खिली हुई जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा और इन कलियों को जगाकर ही छोड़ूंगा। इसका अर्थ है कि युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा उत्साह संचार देना चाहते हैं, उन्हें जागृत करना चाहते हैं। अगली कविता की लाइन है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं।
द्वार दिखा दूंगा। फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता की पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि कवि प्रकृति के द्वारा जो निराश, जो हताश लोग हैं, उनके जीवन में खुशियों को भरना चाहते हैं। वे कहते हैं कि एक एक फूल से मैं आलस को भगा दूंगा, खींच दूंगा। अर्थात में आलस में पड़े जो नवयुवक हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनके जीवन में नई अमृत भर दूंगा, प्रसन्नता भर दूंगा। कभी प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन में खुशियां भरना चाहते हैं। कभी खुशी खुशी यह कार्य करना चाहते हैं। हर युवा जाति के भीतर एक नया जोश, नई उमंग, नई उत्साह भरना चाहते हैं। आलस को दूर करना चाहते हैं और प्रत्येक मानव का जीवन सुखमय करना चाहते हैं। इस कविता में जिन 3 प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उनका अंत नहीं होगा? कवि को विश्वास है कि कभी उसका अंत नहीं है। उसके अंदर जीवन को जीने के लिए उत्साह है, प्रेरणा व ऊर्जा। जो उत्साह है, प्रेरणा वो कट कट कर भर भर के भरी हुई है, पूर पूर के भरी हुई है। एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत मान लेता है जब वह अपने अंदर उत्साह कम कर देता है। परंतु कवि के अंदर ये तीनों प्रचुर मात्रा में है, तो कैसे वो अपने स्वयं का अंत मान ले? इसलिए उसका विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है और ना ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो इसका उत्तर है, इसका आंसर है, फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस में भरी हैं, जो सोई हुई हैं, जो सोई अवस्था में है, अपने कोमल स्पर्श से उसे जगाने का प्रयास करता है ताकि वो नींद से जाकर एक मनोहारी सुबह का दर्शन कर सके। अर्थात उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है जो अपने जीवन के प्रति सचेत न रहकर जो अपना जरूरी समय बर्बाद कर रही है, तो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की तंद्रा यानी नींद और आलस को दूर करने के लिए, हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका आंसर है, कवि पुष्पों की तंद्रा एवं आलस को दूर करने के लिए उसमें जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है। इसमें एक छोटी सी वर्कशीट दी है, इस वर्कशीट को आपको इसके आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि कविता के कवि कौन है? तो इसमें 4 आंसर दिए। इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपनाम क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसका आंसर है निराला। तीसरा क्वेश्चन है कि ध्वनि कविता में किन्हें जागृत किया गया है? तो इसका आंसर है नवजवानों को। फोर्थ क्वेश्चन है कि अमृत का विलोम होगा, तो अमृत का विलोम होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए, जिसका आंसर है विष। फिर है आपका 5th क्वेश्चन है आपका कि बसंत पंचमी के दिन किस रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, कपड़े पहने जाते हैं? तो पीले। ध्वनि कविता में कवि को नया विश्वास कौन जगाता है, क्या किस प्रकार से जगाना चाहता है? तो नए समाज में अंत नहीं होगा, यही विश्वास दिलाना चाहता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर का अर्थ है तो मन को अच्छा लगने वाला, मन को भाने वाला। इसमें कुछ नए शब्दों का अर्थात शब्दार्थ आए हैं, जिसका मैं आपको अर्थ बताना चाहती हूँ, अर्थ बता रही हूँ। अंत यानी समाप्ति, मृदुल यानी कोमल, बसंत फूल खिलने की ऋतु, पात यानी पत्ता, गात यानी शरीर, स्वप्न यानी सपना, मृदुल यानी कर यानी जो है कोमल हाथ, कलियां ने थोड़ी छोटी कलियां, आधी खिली खलियां, जो फूलों की जो हल्की खिली खिलियां होती हैं, कलियां होती है, उसे कली कहते हैं। अध खिला जो फूल होता है उसे कलियां कहा जाता है। प्रत्युष यानी सवेरा, मनोहर यानी सुंदर, मन को अच्छा लगने वाला, पुष्प यानी फूल से, तंद्रालस यानी नींद में अलसाए हुए या नींद में सोए हुए, लालसा यानी लालच इच्छा, नव यानी नए, अमृत यानी सुधा, सहर्ष यानी खुशी के साथ, सींच यानी सिंचाई, द्वार यानी दरवाजा, अनंत यानी जिसका कभी अंत नहीं होगा, अंत यानी खत्म। इसमें आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी जा रही है कि आपको हम किसी भी दिन आपको नर्सरी में ले जाएंगे और वहाँ जो है फूल है, जो फल है, फूल है, अनेक प्रकार के फल है, उसके आपको पिक खींचना है, स्नैप खींचना है, फोटो खींचना है और उसके आपको आई मूवी बनाना है। और इन फूलों से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इससे आप क्या शिक्षा लेना चाहते हैं, वो आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। फिर सबसे अंत में कि इसका संदेश क्या है, इस कविता का मोरल क्या है या शिक्षा क्या है नवयुवकों को,
आलस त्यागना पड़ेगा, स्फूर्तिवान बनना चाहिए, है ना। अभी उसके जीवन में अभी अभी बसंत का आगमन हुआ है और अभी अभी बसंत आई है। जीवन को पूरी उमंग के साथ, उत्साह के साथ जीना है और हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।